वो ये भी पता चला कि ये पीटीआई एक्टिविस्ट हैं, पीटीआई के लिए हमदर्दियां हैं इनकी। लेकिन मुझे तो हैरानी ये है कि ये जो काम है जो वीडियो में हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, नहीं होती, वो सिर्फ एक छिछोरपन होता है। इसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। इस एक्शन का इनकी सियासी एफिलिएशन से क्या ताल्लुक है? कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उनकी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अलीज़ा शहर से मुतल्लिक एक अफसोसनाक खबर आ गई है और ये खबर उनकी वीडियो लीक होने के बाद आ गई है। तो ये इस खबर में क्या है, आपकी खिदमत में अर्ज रखते हैं। तो ये सब कुछ यार एक हैरान कुन चीज़ हुई मेरे लिए। मैंने ट्विटर पे देखा, ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने ट्विटर पे जब ये देखा, ये नाम देखा अलीज़ा शहर, तो मुझे इनके बारे में पहले कुछ पता नहीं था। फिर पता चला कि ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये भी पता चला कि ये पीटीआई एक्टिविस्ट हैं, पीटीआई के लिए हमदर्दियां हैं इनकी। लेकिन फिर पता चला कि इनकी लीक्ड वीडियो आ गई है, कोई नामुनासिब लीक्ड वीडियो। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा था, हैं नहीं हैं। जो प्रो PMLN लोग हैं उन्होंने इनके बारे में एक बाकायदा प्रोपेगेंडा, और फिर वो जो लफ्ज़ यूथिया है उसकी एक बदली हुई शक्ल ख़वातीन के लिए, वो इनके साथ डाल के पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे यहाँ एक और काम शुरू हो जाता है। लोग किसी भी शख्स की तस्वीर जो है वो उतनी लगा के नीचे, अच्छा वो ब्लर भी ना करें, कुछ भी ना करें, नीचे फ़र्ज़ करें सीनरी टेढ़ी करके लगा दी यहाँ से कंधों से नीचे, और कहा पूरी वीडियो चाहिए, मुझे इनबॉक्स करो, मुझे रीट्वीट करो, मुझे लाइक करो, मुझे फॉलो कर लो, जिसको चाहिए। ये वाला काम हरीम शाह भी ये करती है। अच्छा, मैंने कहा लानत भेजो, क्या है इसमें? कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये मुसलसल टिकटॉक पे, ट्विटर पे चलता रहा। फिर मैंने, जब ये मुसलसल चलता रहा और फिर एक खबर आई इनके बारे में, अफसोसनाक खबर, बहुत ही अफसोसनाक। जब ये चीज़ आई तो फिर हम ऐसा पहले देख चुके हैं ना, आमिर लियाकत वाले केस में। तो फिर मैं ज़रा परेशान हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ है? उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना कि उनकी अहलिया। अच्छा, तब मैंने इनका पहली बार यूट्यूब चैनल देखा तो मुझे हैरानी हुई, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन शी हैज समथिंग लाइक कोई 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि देखें ये पीटीआई की जो है यूट्यूबर है और ये इनके काम देखें। और उसके बाद फिर अच्छा, ये जो वीडियो है, लीक्ड वीडियो, फाइनली आई गॉट टू सी इट। ठीक है, मैंने इसको वो जब गूगल किया तो ये वीडियो सरफेस हो गई। लेकिन मुझे तो हैरानी ये है कि ये जो काम है जो वीडियो में हुआ है, ये मैं समझता हूँ एक नौजवान लड़की से ये कदर गलती हुई या जो भी था, नादानी हो गई, किसी ने इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से किया, क्या हुआ, मुझे वो भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक गलती समझ लें अगर इसको, तो क्या तो बहुत ही गलत बात है ना, और ज्यादा गलत है ना, बहुत ही उसको फिर वायरल करना और गलत है। और उसके बाद ये जो छिछोरपन हो रहा है कि जिसको चाहिए वो रीट्वीट भी कर दे, मुझे फॉलो भी कर ले, मुझसे मांग ले, इनबॉक्स कर दे, ये हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। अच्छा, जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं उनमें से 90% लोगों के पास वो चीज़ होती भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, नहीं होती, वो सिर्फ एक छिछोरपन होता है। इसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं, ये हरकतें होती हैं। तो बहरहाल इन्होंने ये वीडियो, फिर हमने वो देख भी ली, वो जो उनके यहाँ मुंह में उनकी हैंड्स भी पूरी फंसी हुई है। वीडियो क्या था? वीडियो में मतलब गंद है ना, ठीक है, वो हो गया। ऐसा गंद आता रहता है अक्सर, हरीम शाह का, इसका उसका, मुख्तलिफ लोगों का, और 10,000 लोगों का आता रहता है इस तरह का गंद। ठीक है, राबी पीरज़ादा की पर्सनल चीज़ें आ गई थी, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो खबर आई वो बहुत तशवीशनाक है, बहुत ही तशवीशनाक। और ये बोल न्यूज़ की तरफ से ये खबर आई है कि मारूफ यूट्यूबर अलीज़ा शहर ने ज़िंदगी के खात्मे की कोशिश कर ली और अफसोसनाक खबर आ गई है। इसमें इस वक्त वो अस्पताल में तशवीशनाक हालत में हैं। मारूफ यूट्यूबर अलीज़ा शहर की ये इंतहाई जो कोशिश है, उसकी वजह उनकी नामुनासिब वीडियो और तस्वीर का ऑनलाइन लीक होना बताई जा रही है। वाज़ेह है कि अब तक उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया
जिसने मारूफ यूट्यूबर अलीजा सहर की निजी वीडियोस लीक की थी। अच्छा, जो इनका कंटेंट मैंने देखा, जो मैं यूट्यूब पर देख रहा था, या मैंने टिकटॉक नहीं देखा इनका कभी भी, वो ज़रा सा देखा तो मुझे तो उससे लगा कि ये विलेज लाइफ जो है उसको शूट करती हैं अपने व्लॉग्स में, और वो जानवरों के साथ खेतों में काम करते हुए, और मुख्तलिफ उनका बिल्कुल एक जट्टी, एक गांव की अल्लड़ मुटियार वाला जो वो था, उसका उनका लिबास, उनका होलिया, उनकी जो उसमें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सब उसमें उसी तरह से बनाई थी। मैंने सिर्फ थंबनेल्स वगैरह देखे और मैंने कहा ठीक, ये खातून है, ये डिस्कस हो रही हैं ख़बर के हवाले से, लेकिन ये खबर बहुत तशवीशनाक है। अब मुझे ये बताइए, इनके इस एक्शन का जो इन्होंने एक वीडियो में, लाइव वीडियो में किसी को दिखा दिया करके, इस एक्शन का इनकी सियासी एफिलिएशन से क्या ताल्लुक है? कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उनकी जाती है, एक अजीब बेवकूफ़ी हो गई, बेहूदगी हो गई, जो भी हो गया, उससे सियासी एफिलिएशन का, उस पार्टी का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए एक लम्हे को मैं मान लूँ कि चूँकि इमरान खान साहब इस तरह के 10 तरह के इल्ज़ाम लगते हैं ना, ताल्लुक है, तो फिर इसी लिटमस टेस्ट के तहत, इसी पैमाने पर, इसी यार्ड स्टिक पर रखें परवेज़ रशीद साहब को। परवेज़ रशीद साहब की वीडियो आई थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो आई थी, सेम यार्ड स्टिक पे रखें मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, परवेज़ रशीद साहब को। फिर उसके बाद आपको वो याद है बिल्कुल पब्लिक में खड़ी हुई मायज़ा हमीद गुज्जर साहिबा, ठीक है। तो अगर ये आपको तंजीम साजी, ठीक है ना, तो अगर आपको यही यार्ड स्टिक रखनी है ना कि ये जो कुछ है, एक रखें, फिर ये जो कुछ है इसका सियासी जमात से ताल्लुक़ है, अगर यही रखना है तो फिर रखें, इस तरह से रखें। मतलब ये हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, और शुरू करके उसको फिर आप पार्टी पे डाल देते हैं, डालें पार्टी पे, तो फिर परवेज़ रशीद ने जो कुछ किया। अच्छा, ये जो भी नादानी हो गई, रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद अपलोड भी हो गई, तो उसके बाद जो लोग शेयर कर रहे हैं अटेंशन के लिए, जूते मारने के काबिल हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। ऐसे तमाम लोग ये काम करते हैं, करते रहते हैं, बाज आने वाले नहीं हैं ऐसे तमाम लोग, तो ये सिलसिला उनकी तरफ से जारी रहता है, ये बेहूदगी जारी रहती है, इसको क्या रोका जाएगा? देखिए, माशरे पर कितना बुरा असर पड़ रहा है इसका। एक तो वीडियोस के हवाले से सब कुछ देखना भी यही चाहते हैं यार। ये जो टिकटॉक है स्पेशली, सोशल मीडिया को, अभी तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, और ये फैलता चला जा रहा है ना, फैलता चला जा रहा है ये सब कुछ। देखिए, टिकटॉक स्पेशली, उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, आपको मालूम है कि उरिया मवाद देखने के लिए पहले लोग जाते थे उनकी डेडिकेटेड वेबसाइट्स पर। अब लोग उरिया मवाद फेसबुक पे देखते हैं, वो वहाँ अवेलेबल होता है बड़े आराम। इस केस में भी जो वीडियोस बनाई गई हैं, उन्हें बताया गया कि ठीक है, ये हो गया है, हम यहाँ इसकी वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कम्युनिटी इश्यूज हैं, और आप फेसबुक पे जाके देख लें। इस तरह की चीज़ें मौजूद फेसबुक पर हैं, और फेसबुक पर तो और ज़्यादा होनी चाहिए इस पर सिक्योरिटी, ठीक है ना, क्योंकि फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म का मॉडल है वो तो फैमिलीज और दोस्तों को कनेक्ट करने वाला मॉडल है। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का तो बहुत जदीद है ना। हाँ, तो नहीं, फेसबुक का मॉडल जो है वो है क्या कि दोस्त फैमिलीज आपस में कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए। यूट्यूब है ही वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन इस किस्म की वीडियोस पर सख्ती नहीं होती, फेसबुक पर होनी चाहिए ना, और ज़्यादा होनी चाहिए। यूट्यूब ज़्यादा, अगर आप कोई फ्लेम हो, कुछ हो, तो सख्ती फौरन। तो ये, और उसके अलावा जो मुसलमानों की हालत ज़ार है, खा वो फ़लस्तीन की हो, भारत की हो, दुनिया में 10 जगहों की हो, उस पे वो फ़ौरन आ जाते हैं। आप इस राइल लिखें ना तो आ जाएंगे, हाँ, तो वो आ जाएंगे, इस पे नहीं आते। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वो ये भी पता चला कि ये पीटीआई एक्टिविस्ट हैं, पीटीआई के लिए हमदर्दियां हैं इनकी। लेकिन मुझे तो हैरानी ये है कि ये जो काम है, जो वीडियो में हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, नहीं होती, वो सिर्फ एक छिचोरपन होता है। इसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। इस एक्शन का इनकी सियासी एफिलिएशन से क्या ताल्लुक है? कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उनकी जाती है।